ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बीजेपी में हुआ फायदा, लेकिन समर्थक मझधार में फंसे। बीजेपी में शामिल होने वाले अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को करना पड़ता है घर वापसी। एमपी में सिंधिया के साथ आए कई बीजेपी नेता कांग्रेस में वापस जाने को तैयार। 3.5 साल पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता बीजेपी में जाकर मुख्यधारा की राजनीति नहीं कर पाया, उसे किनारे लगा दिया गया। सिंधिया के बाद अगर किसी और नेता का नाम लिया जाता है तो वो संजय पाठक है, जो 2014 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में आया वो या तो वापस कांग्रेस में चला गया या फिर बीजेपी में उसकी राजनीति समाप्त हो गई, उसे पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया। यहाँ तक कि 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभाल चुके राकेश चतुर्वेदी ने बगावत की थी, जिससे पूरी कांग्रेस ही हिल गई थी, क्योंकि राकेश ने विधानसभा के अंदर अपनी ही पार्टी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया था और इसका असर 3 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में दिखा, जब कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली थी। लेकिन इस बगावत का राकेश को कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस में तो 4 बार विधायक बने थे, नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भी संभाला था। पार्टी में ग्वालियर चंबल अंचल में टिकट वितरण में उनका हस्तक्षेप होता था। जब बीजेपी में गए तो उन्हें राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया गया था। राज्यसभा चुनाव लड़ने के चक्कर में राकेश का जुड़ाव अपने चुनाव क्षेत्र में जनता से टूट गया और जब 6 साल बाद बीजेपी के टिकट पर वो विधानसभा चुनाव लड़े तो उन्हें हार मिली। राकेश सिंह चतुर्वेदी को भाजपा में लाते वक्त प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री अरविंद मेनन थे। मेनन के चले जाने से पार्टी में उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं बचा, जिसके बाद 2019 में राकेश ने कांग्रेस में वापसी कर ली। लेकिन अब उनका कांग्रेस में कद काफी छोटा हो चुका है, क्योंकि उनके ही सहयोगी रह चुकी डॉक्टर गोविंद सिंह इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों ही नेता भिंड जिले से आते हैं और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस में राकेश का टिकट डॉक्टर गोविंद सिंह की दया पर है। और सबसे बड़ी बात, जिले की राजनीति में ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। यही हाल पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह, विधायक नारायण त्रिपाठी, पूर्व सांसद भागीरथ प्रसाद, पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ल, समंदर पटेल, बैजनाथ यादव, वीरेंद्र रघुवंशी का भी रहा। जब तक ये नेता कांग्रेस में रहे उनकी धाक पूरे संगठन पर रही। जब सरकार बनी तो सरकार में भी इनकी पहुंच रही, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद एक बार तो इन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया, बाद में किनारे लगा दिया गया और जब तक बीजेपी में रहे संगठन में तो इनकी कोई सुनवाई ही नहीं है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का विरोध कर आदिवासी नेता प्रेम नारायण ठाकुर भी 2008 में भाजपा में आए, लेकिन हमेशा हाशिए पर रहे। भाजपा के टिकट पर चुनाव तो जीत गए, लेकिन पार्टी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। 2013 में चुनाव में पार्टी ने उनके बेटे उत्तम सिंह ठाकुर को अमरवाड़ा से टिकट दिया, लेकिन उन्हें हराने के लिए पार्टी नेताओं ने ही पूरी ताकत लगा दी। दूसरी ओर कमलनाथ ने भी उत्तम को हराने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके चलते उत्तम सिंह 4063 वोट से हार गए और अब इस चुनाव में उत्तम ठाकुर को अमरवाड़ा सीट से टिकट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने उनके विरोधी मोनिका शाह बट्टी को पार्टी में शामिल कर लिया है। यही हाल दिग्विजय शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे मानवेंद्र सिंह का हुआ। 2013 में भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। जब 2008 में कांग्रेस ने सिंह को टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय चुनाव लड़कर भी जीत गए, लेकिन बीजेपी में पहुंचकर वो किनारे लगा दिए गए। वैसे 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।